अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। फैसलाबाद का वो ऐसा वाकया जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की जुबान पे, खास करके पंजाब में, डोर फिरी आसिफ नामी नौजवान इस दुनिया को छोड़कर उसे जाना पड़ा। डोर के फिरने से मुतअद्दिद दफा इस पे बात हो चुकी है, मेरा स्टांस इस पे मुख्तलिफ है, लेकिन इस वक्त मैं यही कहना चाहूंगा कि खुदारा इस खून के खेल को बंद करना चाहिए। और इसके अंदर आप सोचें कि पुलिस नाकाम क्यों रहती है। वो पंजाब पुलिस जो बड़े से बड़े मुजरिम को ऐसे सेकंडों में पकड़ लेती है, पकड़ने पे आए, ये पतंगबाजी क्यों नहीं रोक पाती? इसकी बड़ी लॉजिकल सी वजूहात हैं, इन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जिनका बेटा, जिनका बच्चा दुनिया से जाता है, दुख और रंज का अंदाजा तो वही लगा सकते हैं। वो तो ये कहेंगे कायनात में ये काम कहीं ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में ये काम होता है और सलीके से होता है और किसी की जान को कोई इतना सा खतरा भी नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अगर आप गौर करें तो इस वक्त जो वक्त है पतंगबाजी का जो लोगों ने चूज कर रखा है वो अफ्तारी से पहले का है। यानी 1 से 2 घंटा अफ्तारी से पहले ये छतों पे जाते हैं और पतंगबाजी करते हैं, और वही वक्त होता है बाजारों में पीक रश का। यानी तेजी से लोग घरों को लौट रहे होते हैं या अफ्तारी का सामान लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। और आसिफ भी इसी तरह उन्होंने बताया कि वो इमाम बारगाह जा रहा था और वहां से उसने वापस घर आना था, बस यही उसका मामला था। तो ये जो अफ्तारी के वक्त का टाइम होता है, इस वक्त सड़कों के ऊपर रश होता है ज्यादा, और उसी वक्त ये खूनी डोरे जो है वो भी खुलेआम फिर रही होती हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस वक्त पुलिस भी भारी नफरी जो है वो गर्दिश कर रही होती है और लोगों को पकड़ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद ये लाखों की तादाद में ये काम करने वाले लोग आखिर पकड़े क्यों नहीं जाते और आखिर ये रुक क्यों नहीं जाता? इसको समझना इस तरह है कि ये जो सकाफत है ये बहुत पुरानी सकाफत है। यानी पाकिस्तान जितनी पुरानी इसकी तारीख है, पहले वक्तों में ये लोगों को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाती थी क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक का ऐसा मामूल नहीं था। लोग ऐसी सवारियों पर जाते थे जिसमें साइकिल थी और घोड़े चलते थे जिनसे सवारी लोग करते थे, तो जिसकी वजह से उनकी रफ्तार कम होने की वजह से नुकसान का अंदेशा भी कम होता था। आजकल के जदीद दौर में क्योंकि तेज रफ्तार भी व्हीकल्स, खास तौर पर मोटर बाइक्स बड़े खतरनाक है और हमारी पाकिस्तानी अवाम हेलमेट का भी इस्तेमाल नहीं करती, तो वो डोर या कोई भी ऐसी धात जो है वो फिर गले पे फिरने की वजह से या कहीं भी फिरने की वजह से वो बहुत सख्त नुकसानदेह हो सकती है, और एक इंसान की जान से आगे तो कुछ भी नहीं है। इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूं, अगर आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका भाई कोई भी इस काम में मुलविस है और वो ये शौक रखता है, उसको बता दें कि पंजाब पुलिस बहुत सख्त एक्शन ले रही है पूरे पंजाब के अंदर। मेरे सुनने में तो ये भी आया है, गैर मुसद्दका हो सकती है, कि 16 MPO लगा दी गई है और इसके अंदर 3 साल तक तो मेरा ख्याल है कोई जमानत नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल भी अपने दोस्त अहबाब जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको बता दें कि ये काम नहीं करना, इसको मना करें। पूरी कौम जो है पंजाब के अंदर खास करके मैं समझता हूं इसकी बहुत अशद जरूरत है कि इसका बायकॉट करें और फिर एक तंजीम बनाए, तंजीम बना के सरबराह बनाए और फिर इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करें, इसको लीगलाइज। अगर आपने ये शो कंटिन्यू ही करना है ना, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि दरियाओं के किनारे और खुली जगह जो हैं वो आपको सरकारी तौर पे अलॉट की जाएं, जैसे पूरी दुनिया में होती हैं। अमेरिका के अंदर होती हैं, कनाडा के अंदर होती हैं, दुबई में, शारजा में आप देखते हैं कि बसंतें मनाई जाती हैं, तो वो सहरा और ऐसी जगह उनको अलॉट कर देते हैं जहां पे वो जाएं, तो वो दूर दराज तक है ही कुछ नहीं, तो वो उधर बेशक करते रहे, फिर आप सुबह से शाम करें, शाम से सुबह करें, आपको जो है वो मसला। अच्छा, फिर इससे एक तो आप पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, दूसरा लोगों का रोजगार, वहां पे खाने पीने वाले जो आएंगे, सैरो तफरी वाले लोग आएंगे, तो एक समा बन सकता है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि जब आप छतों के ऊपर ये काम करते हैं तो ये आप समझ लें कि एक दफा आपने, खास करके फैसलाबाद, लाहौर, ऐसे गुजरांवाला, ऐसे शहरों में तो अगर आपने ये एक पतंग उड़ा ली तो समझ लें आप किसी की जान लेने का इरादा रखते हैं। आप ये मान लें कि आप ये इरादा रख के ही ऊपर आए हैं। तो इसलिए आपको अगर समझ नहीं भी है तो ये समझेंगे इससे बहुत नुकसान है, आप इस काम से दूर रहें। और अभी तो फौरन इसका बायकॉट करें, मिलकर एक कौम बने। और अगर आपने इस शौक को कंटिन्यू करना है, किसी ने इस सकाफत को जिंदा रखना है, तो इससे ये आपको यकीन दहानी करानी होगी कि एक मच्छर भी नहीं मरेगा। अगर आप ये यकीन दहानी करा सकते हैं तो फिर आपको ये हक है कि आप ये सकाफत जिंदा रखें। अदरवाइज अगर कोई भी दुनिया का शौक, कोई भी दुनिया की चीज इंसानी जान के सामने आगे खड़ी हो जाएगी, फिर उस चीज की इजाजत नहीं, ना आपको दीन इजाजत देता है और ना दुनिया इजाजत देती है, ना दुनियावी कानून इजाजत देता है।
تو یہ واقعی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کا ذمہ دار جتنا میں پتنگ بازوں کو سمجھتا ہوں اتنا ہی ذمہ دار میں حکومت کو بھی سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ہمیشہ سے بند کرو پالیسی کے اوپر ہی فوکس کیا ہے۔ آپ نے بند کرو اور بند کر دو اور پکڑ لو اور بین کر دو، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے اپنے تھانوں کے اندر سے کیا ہو کے نکل جاتا ہے۔ اب میں تفصیلات میں کیا جاؤں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو بند کرو پالیسی اچھی نہیں ہوتی، حل نکالو پالیسی کریں، حل نکالو یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ان کو سائیڈ پہ لگا دیتے، ریگولیٹ کر دیتے، ایک جگہ جب آپ دے دیتے نا کہ یار یہ جگہ ہے، اس کے علاوہ کہیں پتنگ بازی ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ اگر یہ طے ہو جاتا، آپ 302 بھی لگاتے نا اس بندے کے اوپر، کوئی اعتراض کرنے والا بندہ ہوتا ہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو وہ کر دیا ہے کہ شاید لوگوں کے ذہنوں میں وہی چل رہا ہے پرانا، یہ تو ایک نارمل بات ہے، جیسے وہ پہلے اڑایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ ابھی تک جن کے اپنے کوئی بچے پکڑے نہیں جاتے یا اندر نہیں جاتے تب تک وہ سیریس نہیں لیتے، لیکن یہ وقت ہے کہ قوم کو سیریس لینا چاہیے، اور اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خونی کھیل ہے۔ ایسے کھیل سے باز آئیں اور لوگوں کی جان سے نہ کھیلیں۔ خدا را ایک دوسرے کا خیال کریں۔